कहते हैं इंसान के जीवन में घटने वाली घटनाएं अक्सर इंसान के कर्म पर आधारित होती हैं। तो ऐसा क्या किया था यश, अभय, आकाश, प्रदीप और अनुज ने? जानेंगे आज। आकाश, अभय और प्रदीप की मौत के बाद यश और अनुज जानते थे कि मौत के ये काले बादल उन पर कभी भी बरस सकते हैं। लेकिन दोनों करते भी तो क्या? क्योंकि छुपा किसी इंसान से जा सकता है लेकिन आत्मा से नहीं। एक कमरे में दोनों एक दूसरे के सामने बैठे रहे। बैठे बैठे यश को नींद आ गई और अनुज को प्यास लगने लगी। अनुज पानी पीने नीचे आया और जैसे ही पानी का ग्लास उठाया तो पानी का ग्लास एक हाथ में परिवर्तित हो गया और उस हाथ ने अनुज को कस के पकड़ लिया। और जब अनुज ने हाथ को छुड़ाने की कोशिश की तो उस हाथ ने अनुज को जमीन पर गिरा दिया और अनुज के जमीन पर गिरते ही वो हाथ कहीं गायब हो गया। वो 2 सेकंड चैन की सांस ले पाता उससे पहले ही उसके हाथ किसी गुब्बारे की तरह फूलने लगे। वो दर्द से जैसे ही चीखने को हुआ तो पीछे से 2 हाथों ने उसका मुंह पकड़कर उसका मुंह दबाकर उसकी आवाज ही बंद कर दी और इसके तुरंत बाद फूलता हुआ हाथ एकदम से फट गया। तो उसके हाथों से खून से सनी नसें बाहर आई और तेजी से किसी पेड़ की जड़ों की तरह पूरे घर में फैलने लगी। और फिर उस फैलती हुई नसों ने अनुज को जकड़ लिया और खींचकर एक दीवार की ओर ले गई। तो दीवार से निकलते 2 हाथों ने उसके हाथों के पंजे पकड़े और दीवार पर कील से ठोक दिया और वो दर्द में चीखता हुआ बेहोश हो गया। इधर जब यश नींद से जागा तो अनुज को उस कमरे में ना पाकर परेशान यश कमरे से दौड़ता भागता नीचे आया। तो अनुज को यूं दीवार पर टंगा देख वो चीखते हुए दरवाजा खोलकर बाहर भागा तो दरवाजे के सामने माधव खड़ा था। और फिर माधव ने यश को जोर से अंदर धक्का दिया और उसके नीचे गिरते ही उसके चेहरे पर अपना पैर रखकर उसका चेहरा मसलते हुए कहा, कहाँ भाग रहे हो मेरे सोनू के कातिल? अब तुम जिंदा बच के नहीं भाग सकते। और उसके ऐसा कहते ही किसी ने यश का पैर पकड़कर उसे हवा में ऊपर की ओर खींचा और पंखे से उल्टा लटकाकर पंखे की बटन ऑन कर दी। पंखे के गोल गोल घूमते ही यश भी उसके साथ गोल गोल घूमने लगा और फिर सीलिंग फैन के साथ जमीन पर आकर धड़ाम से गिरा। फैन के उसके ऊपर गिरने से उसे अच्छी खासी चोट आई थी। वो उठने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक उसके मुंह से एक दर्द भरी चीख निकली, क्योंकि एक लड़की उसके पैर का पंजा दांतों से काट काट कर थूक रही थी। यश पीछे सरकते हुए अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था कि तभी उस लड़की ने उसका पैर पकड़ के अपनी ओर खींचा और चेहरे से पकड़कर उसके पूरे शरीर की चमड़ी एक साथ खींचकर बाहर निकाल दी। और फिर उसने यश को हवा में ऊपर उठाया और दीवार पर फेंका तो वो एक टेबल से जा टकराया और टेबल का एक कोना उसकी आंख में जा घुसा। इतना दर्द सहने के बाद यश चीखते हुए दांत किटकिटाते हुए बोला, आखिर हमने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? क्यों बेरहमों की तरह मार रही हो तुम हमें? आखिर कौन हो तुम? यश के ये कहते ही उस लड़की का भयानक चेहरा एक साफ चेहरे में परिवर्तित हो गया और उसका ये चेहरा देखते ही यश के पैरों तले जमीन ही खिसक गई, क्योंकि ये किसी लड़की का नहीं बल्कि एक लड़के सोनू का चेहरा था। यश कुछ कह पाता उससे पहले ही लड़की के भेष में वो लड़का सोनू बोल पड़ा, कुछ याद आया कि तुम पांचों ने क्या किया था? दोस्त कहते थे ना मुझे, लेकिन जिस दिन तुम्हें पता चला कि लड़का होने के बावजूद भी मैं लड़कियों की तरह सच धज के रहना पसंद करता हूँ, तो तुमने पहले तो इस बात का बहुत मजाक उड़ाया और फिर मुझे पैसों के लिए ब्लैकमेल करने लगे। पर मैंने जब तुम्हें पैसे नहीं दिए तो तुम लोगों ने कॉलेज के आखिरी दिन पूरे कॉलेज में मेरी लड़कियों के कपड़े पहनी हुई फोटो लगवा दी। उस दिन मैंने इतना दर्द, इतनी शर्मिंदगी महसूस की कि मैंने घर जाकर पहले तो अपने हाथों की नसें काट ली और फिर टेरेस से कूदकर अपनी जान दे दी। और फिर मैंने अपने बॉयफ्रेंड माधव को तुमसे दोस्ती करने भेजा कि तुम्हें भी दोस्ती में धोखे फरेब का एहसास हो और मेरी ही तरह अब तुम भी ये दर्द सहोगे, ये शर्मिंदगी सहोगे। तब जाकर मेरा बदला पूरा होगा। मेरे लड़की होने पर एतराज था ना तुम्हें? तुम भी लड़कियों की तरह कपड़े पहनकर मरोगे।
सोनू के ये कहते ही यश के कपड़ों में आग लग गई और उसके जलते हुए कपड़े जलकर उसके शरीर में चिपक गए। और फिर किसी ने जबरदस्ती यश को लड़कियों के कपड़े पहनाए। और फिर सोनू ने अपना हाथ यश की ओर बढ़ाया और अपने नाखून उसके गले में घुसाकर उसका गला दबाते हुए उसे ऊपर की ओर उठाया और उठाकर सीलिंग के ऊपर फेंक दिया। वो सीलिंग से टकराकर नीचे गिरा तो उसके सर पर चोट आई और सर से खून की धार बहने लगी। और तभी सोनू ने उसके दोनों हाथ पकड़कर पीछे की तरफ मोड़े और खींचकर बड़ी बेरहमी से उखाड़ फेंके। वो दर्द में तिलमिला उठा और रोते हुए मौत की भीख मांगने लगा कि तभी जमीन से सरकते 2 हाथ उसकी ओर आए और उसका मुंह पकड़कर सुई धागे से सिल दी। और फिर सोनू ने यश के पैर पकड़कर जोर से खींचा और उसके शरीर के 2 टुकड़े कर दिए और इसी के साथ यश की मौत हो गई। अब सिर्फ अनुज बचा था, जिसे होश तब आया जब यश के खून के छींटे उसके मुंह पर पड़े। अनुज होश में आते ही छटपटाते हुए अपने आप को छुड़ाकर इस मौत के मंजर से भागना चाहता था, लेकिन भाग नहीं पा रहा था कि तभी दीवार से 2 हाथ बाहर आए और अनुज की ओर बढ़े और जाकर उसके जबड़ों को पकड़कर खींचकर फाड़ दिया। और फिर सोनू ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया और अपने नाखून उसके सीने में घुसाकर उसकी नसों को पकड़कर उसे खींचकर दीवार से दूर ले जाकर फेंक दिया। और फिर अचानक उसके पूरे शरीर को चीरते हुए ढेर सारे हाथ बाहर आए और वो जमीन पर गिर पड़ा। और उसके जमीन पर गिरते ही उसके पूरे शरीर में आग लग गई और वो जलकर राख हो गया और अनुज की भी मौत हो गई। और इसी के साथ सोनू की आत्मा उस घर को छोड़कर अपने दुनिया में लौट गई। सबकी मौत के बाद माधव जैसे ही बाहर जाने के लिए दरवाजे के पास गया तो दरवाजा खोलते ही उसके सामने धनुष था, जो कि सोनू का बेस्ट फ्रेंड और पांचों का दोस्त था। माधव ने सारी सच्चाई धनुष को बताई और फिर माधव जैसे ही बाहर जाने को हुआ तो धनुष ने पीछे से माधव की पीठ में खंजर घुसा दिया और फिर माधव का सर पकड़कर उसे दीवार पर पटकते हुए कहने लगा, तूने सबसे तो बदला ले लिया, अब तू जीकर क्या करेगा? तुझे तेरे प्यार के पास जाना चाहिए, पर मरने से पहले एक सच जान ले। जिन पांचों को सोनू ने मारा उन्होंने सिर्फ उसका मजाक उड़ाया था और ब्लैकमेल किया था, लेकिन कॉलेज में पोस्टर तो मैंने लगाए थे, क्योंकि जब लोगों को पता चला कि मेरे बेस्ट फ्रेंड को लड़कियों जैसा रहना पसंद है तो उन्होंने मेरा बहुत मजाक उड़ाया और मैंने गुस्से में पूरे कॉलेज में उसके लड़कियों के कपड़े वाली फोटो लगा दी ताकि सब लोग उसका मजाक उड़ा सके। ये कहकर धनुष उसे खींचते हुए बालकनी के पास ले गया और ले जाकर ऊपर से नीचे फेंक दिया। और जब वापस फ्लैट की तरफ मुड़ा तो उसके पांचों दोस्त यश, अनुज, अभय, प्रदीप और आकाश की आत्माएं उसके सामने उसे घूरती हुई खड़ी थी। फिर उन आत्माओं ने धनुष को पकड़ा और फिर सब ने उसे अपनी ओर खींचते हुए पहले उसके पैर जड़ से उखाड़ फेंके और फिर उसके पेट को चीरता हुआ पेट से एक हाथ बाहर आया और उसके मुंह से खून निकलने लगा। और तब यश की आत्मा धनुष के शरीर में जाकर समा गई और धनुष ने ऊपर से नीचे कूदकर अपनी जान दे दी। यश, अनुज, आकाश, अभय, धनुष और प्रदीप अपनी मौत के जिम्मेदार खुद थे, क्योंकि जिस तरह का रवैया उन्होंने सोनू के साथ अपनाया था, इसके बाद उसका गुस्सा जायज था, क्योंकि अगर पत्थर पर भी बार बार वार किया जाए तो उसमें भी दरार पड़ जाती है। और सोनू तो बस एक इंसान था